हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आज मॉक टेस्ट जो ऐसे मैं इस मॉक टेस्ट को यूट्यूब पर भेज चुका हूं, लेकिन उसके संदर्भ में आज इसका डिस्कशन करूंगा। वैसे आप लोगों का ये बहुत व्यस्त समय चल रहा है। आईएससी का एग्ज़ामिनेशन प्रारंभ हो चुका है और सभी बच्चे अपने मन और अपने कर्म के अनुरूप वे परीक्षा में अपनी भागीदारी को दर्ज करा रहे होंगे। तो मेरा पूरा यह जो आप लोगों के लिए यह जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी सहानुभूति है, वो आप लोगों के साथ में है कि आप लोग बढ़िया मार्क्स पाएँ। तो इसके साथ ही साथ अब मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि हिंदी का एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का बढ़िया हो। वैसे भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू जो सिस्टम है मैं सब कुछ दे चुका हूँ। आप लोग उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज़ करें, निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जितनी भी किताबें हैं और ग्रामर के संदर्भ में भी पेपर पैटर्न में सब कुछ बता चुका हूँ, उसको आप लोग देखते रहें। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए यह भी प्रदान करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं केवल ग्रामर यानी जो लैंग्वेज पोर्शन है उसके संदर्भ में चर्चा करूँगा। यहाँ पर ध्यान दें, इनमें से सही मुहावरा पहचानिए। 1 नंबर का है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न श्याम, और बी नंबर में सेकंड नंबर ऑप्शन में विविधा में दोनों गए माया मिली न घनश्याम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए मीरा मिली न घनश्याम। इसमें सही उत्तर होगा बच्चों, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी 3 मुहावरे जो आपको 2 ऊपर में और 1 नीचे में, दोनों गलत हैं, क्योंकि मुहावरा का जो सही प्रयोग होता है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी अगर हम लोग दुविधा में हैं तो न तो माया में मिल पाती है। यानी कोई भी काम करो परिश्रम पूर्वक करो, दुविधा नहीं होनी चाहिए कि करें कि नहीं करें, पता चला कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और ये मुहावरा है, इसलिए मुहावरे का सही प्रयोग होना चाहिए। अब वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं कौन सा मुहावरा इसमें सही है, तो यानी यह मुहावरा सही है, बाकी मुहावरे गलत हैं। इस तरह से इसमें सही जवाब दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। हाँ बच्चों, अब मैं सेकंड जो मुहावरे हैं उस पर आ रहा हूँ मैं। जो आपका सेकंड प्रश्न है, किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग किया गया है? ध्यान देने की बात है। मुहावरे इसमें 4 ऑप्शन हैं। स्वार्थी मित्र काम निकलते ही आंखें फेर लेते हैं। ध्यान दें, शिवाजी औरंगजेब की आंखों का तारा थे, जरा सी बात को तिल का ताड़ मत बनाओ, जानते हो ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो बच्चों 3 मुहावरे एकदम सही है। यहाँ बताया गया है, प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। एग्जामिनेशन में मैं ऐसा प्रश्न इसलिए दिया हूँ आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए, ताकि बच्चे जल्दबाजी में ना पहला मुहावरा सही मिला तुरंत ट्रिक मार के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, धैर्य की ज़रूरत है। ये एग्जामिनेशन एमसीक्यू धैर्य का एग्जामिनेशन है बच्चों। पहले प्रश्न को समझिएगा, बार बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि इस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग है, तो बच्चे सही मुहावरा देखकर ट्रिक न मार दें वहाँ पर। इसलिए स्वार्थी मित्र काम निकलते ही आंखें फेर लेते हैं, यह मुहावरा सही है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। शिवाजी औरंगजेब की आंखों का तारा थे, यह मुहावरा गलत है, क्योंकि शिवाजी औरंगजेब की आंखों के कांटा थे। तो यह मुहावरा का प्रयोग गलत है बच्चों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। भाई शिवाजी और औरंगजेब की तमाम लड़ाइयाँ आप लोग सुने होंगे, इतिहास में देखे होंगे, दोनों कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के।
तो यह मुहावरा जो है गलत है, इसलिए ये सही जवाब होगा बच्चों। मार्क कर लेना है इसको सही जवाब। जरा सी बात को तिल का ताड़ मत बनाओ, यह वाक्य मुहावरा सही है, इसलिए यह जवाब गलत होगा। जानते हो न कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी यह भी मुहावरा सही है। इसलिए बच्चों सही जवाब इसमें 2 नंबर होगा, बी नंबर। अब मैं सीधा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे आ रहा हूँ। सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सहनशीलता की सीमा टूट जाना। हाँ बच्चों, पहला ही जवाब सही निकल गया, सिर से पानी गुजर जाना। सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। और दूसरा नंबर में बाढ़ आ जाना, अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना। ये तीनों अर्थ गलत हैं अपने आप में, इसलिए सही उत्तर होगा बच्चों सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का अर्थ ए नंबर, पहला नंबर सही है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान दें। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, सही अर्थ बताइए। कितना सुंदर भाव है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी इसमें सही अर्थ बताइए। साधुओं की संगति छोड़ देना गलत है बच्चों। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब बच्चों अपने मूल उद्देश्य से भटक जाना। अगर यह तो सही है, अर्थ है बीच में बी नंबर, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, इसका मतलब अपने मूल उद्देश्य से भटककर किसी अन्य कार्य में लग जाना। जैसे मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे और आईएएस तैयारी करते करते दिल्ली चले गए, अब वहाँ दूसरा काम मिल गया, दूसरे काम सर्विस करने लगे और आप अपने लक्ष्य से भूल गए, तो लोग यही कहेंगे, अरे भाई वो लड़का आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो मूल लक्ष्य से भटक जाना, कोई और कार्य करने लगना, यानी वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये सही जवाब होगा बच्चों। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना, ये दोनों जवाब गलत हैं, इसलिए इसमें बी नंबर में बता दिया हूँ सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरिए। जब बहुत मेहनत करने के बाद भी मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलता तो डैश स्वाभाविक ही है। तो बच्चों इसमें सही शब्दों का प्रयोग करना है इस वाक्य में। एक नंबर में उत्साह न दिखाई देना, तो उत्साह दिखाई न देना स्वाभाविक ही है। तो बच्चों यह अपने आप में मुहावरा जो है ना, यह सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हौसला टूट जाना, यह सेंटेंस सही नहीं बन पा रहा है। हतोत्साहित हो जाना, यह भी ठीक नहीं है। हौसला पस्त होना, तो हौसला पस्त होना सही जवाब है बच्चों। ध्यान दें, मुहावरा है, इसलिए यहाँ पर सही मुहावरे का प्रयोग किया गया बच्चों। तो क्योंकि पहला नंबर, ये जो सेक्शन ए होगा, इसमें पूरा का पूरा ग्रामर ही होगा और कम्प्रहेंशन ही होगा, इसलिए इसी का प्रैक्टिस मैं अधिक करा रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट, इनमें से सही मुहावरा पहचानिए। भगवान के घर देर है सवेर नहीं। बच्चों यह मुहावरा गलत है, सही नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यानी कहने का मतलब प्रभु अन्याय को सहन नहीं करता है। ध्यान देना बच्चों, आज नहीं तो कल आपके कर्मों का परिणाम मिलेगा। वहाँ देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है अंधेरा नहीं, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यह सही जवाब है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। घड़ों पानी पड़ना, ये मुहावरा है और प्रसिद्ध मुहावरा है बच्चों। लज्जित, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग ध्यान सुनिएगा, घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना, यही सही जवाब हो गया। पहला ही जवाब सही है बच्चों। तो उसमें मैंने और ऑप्शन डाल दिया हूँ फिलहाल, नहाना, कांपना, सर्दी लगना, ये तीनों गलत हैं। सही जवाब पहला ऑप्शन है। और नेक्स्ट,
चिकना घड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वैसे बच्चों चिकना घड़ा होना मैं निर्लज्ज होना, बेशर्म होना होता है। यानी जैसे चिकना घड़ा होता है ना, कोई पानी डालो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो जो चिकने घड़े वाले व्यक्ति होते हैं, कितनी बात समझा दो, इतने बेशर्म होते हैं, इतने बेहया होते हैं कि उनको कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे लोगों के लिए चिकने घड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अब देखो मैं 3 ऑप्शन दे दिया हूँ यहाँ पर। शुरू में चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, मधुभाषी होना, ये तीनों जवाब गलत हैं। सही जवाब होगा इसमें निर्लज्ज होना बच्चों। नेक्स्ट ध्यान दें आप लोग, आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है, ध्यान दीजिए। इसमें भी बच्चों मैंने पहला जवाब सही लिखा हूँ और सही उत्तर होगा इसमें गुणों के विरुद्ध नाम का होना। यानी गुण और जो उसका सही स्वभाव है उसके विपरीत उसकी नाम होना। जैसे होता है ना, बहुत लोगों का नाम विद्यासागर है, लेकिन वो विद्यासागर नाम है, लेकिन वह व्यक्ति कहीं टोटो चला रहा है या कहीं सब्जी बेच रहा है। अरे उसको तो कहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए लागू होगा आँख के अंधे नाम नयन सुख। यानी नाम तो बहुत सुंदर हो गया, विद्यासागर नाम है, और कर रहा है चोरी, तो इस तरह से वह कार्य गलत होगा, वो नाम के अनुरूप नहीं होगा बच्चों। 3 ऑप्शन में और दिया हूँ, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, ये ऑप्शन भी गलत है। अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। एक आँख के अंधे को भी सुख अनुभव होता है, यह भी ऑप्शन गलत है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान दें। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला नंबर, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह पास ना हो सका। अरे बच्चों ये गलत वाक्य है, क्योंकि पास न हो सका होना चाहिए और मेहनत की। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे वाक्य गलत हैं। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, ध्यान दीजिए, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह पास न हो सका, यह वाक्य सही है। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह पास ना हो सका, यह भी गलत है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ना शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, न शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह, यह तो दोनों ही सेंटेंस अपने आप में थोड़े थोड़े अंतर दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन गलत हैं यहाँ पर, क्योंकि खड़ी पाई यहाँ पर नहीं बच्चों। तो सेंटेंस में खड़ी पाई होना चाहिए, पूर्ण विराम होना चाहिए, इसमें पूर्ण विराम ही नहीं है। इसलिए छोटी छोटी गलतियाँ वहाँ पर मैंने दिखा दिया हूँ कि बच्चे, ताकि इस प्रकार की गलतियाँ भी एग्जाम में आएंगी कि पूर्ण विराम नहीं दिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी सावधान रहिएगा। ध्यान दो। नेक्स्ट बच्चों, शुद्ध वाक्य पहचानिए। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर आरोग्य रहता है। वैसे यह प्रश्न जो है ISC मॉडल टेस्ट पेपर में भी आपको मिला हुआ होगा। नियमित रूप से व्यायाम करने शरीर आरोग्य रहता है। बी नंबर में नियमित रूप से व्यायाम करने शरीर निरोगी रहता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोगी रहता है। यह तीसरा ऑप्शन सही है अपने आप में। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर आरोग्य रहता है, यह भी गलत है बच्चों। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य पहचानिए। ध्यान बच्चों, वन में प्रातः, शुद्ध वाक्य पहचानना है कि एक ही वाक्य सही है, बाकी वाक्य गलत हैं। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो बच्चों यह व्याकरण के स्तर पर पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई गलतियां नहीं हैं। वन में प्रातः काल के समय, देखो ध्यान दो, यहाँ काल के समय दो बार काल की आवृत्ति हो गई है। समय और काल दोनों एक ही होता है। वन में प्रातः काल, यहाँ भी वही गलती है, यहाँ भी वही गलती है, इसलिए बच्चों पहला नंबर सही जवाब होगा। नेक्स्ट ध्यान दो, मैं आ गया अगले प्रश्न में। मैं सोमवार के दिन आपको मिलूंगा, वाक्य में कौन से शुद्धि है? यहाँ पर बच्चों पदक्रम संबंधी शुद्धियाँ, वचन संबंधी शुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी शुद्धियाँ, पुनरुक्त संबंधी शुद्धियाँ। बच्चों यहाँ पर पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ होंगी, क्योंकि सोमवार, वार माने भी दिन और दिन माने दिन तो होता ही है। दिन का 2 बार पुनरुक्त हो गई, 2 बार आवृत्ति हो गई, इस तरह से क्या बोलेंगे? पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ। ध्यान दें। इसके बाद मंदिर में सबने हाथ जोड़ा। ध्यान बच्चों,
मंदिर में सबने हाथ जोड़ा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ध्यान दें, वचन संबंधी अशुद्धियाँ और पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, संख्या संबंधी अशुद्धियाँ और पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ। इस तरह से इसमें सही जवाब मंदिर में, ध्यान दीजिए बच्चों, सबने हाथ जोड़े, यहाँ पर वचन संबंधी शुद्ध होना चाहिए। मंदिर में सबने हाथ जोड़े, तो सबने हाथ जोड़े वचन संबंधी गलती है बच्चों, तो जोड़ा की जगह जोड़े होना चाहिए। ध्यान देना, सबने यानी मंदिर में सभी ने हाथ जोड़े या सबने हाथ जोड़े, वचन संबंधी गलती हो गई, इसलिए वहाँ पर वचन संबंधी में आप टिक लगा दोगे बच्चों। तुम अपने जूते निकाल दो, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो ध्यान दें बच्चों, तुम अपने जूते निकाल दो, तुम अपना जूता निकाल दो, तुम अपना जूते उतार दो, तुम अपने जूते उतार दो। ध्यान दो, सही जवाब होगा तुम अपने जूते उतार दो, क्योंकि जूते उतारना यानी जूता निकालना नहीं होता बच्चों, जूता उतारना होता है। तुम अपने, याद रखना, तुम अपने जूते उतार दो, यह सही जवाब होगा और इसको मार्क कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट में प्रश्न में आ गया, पुरानी रिवाज आज भी चलती है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। ध्यान दो, यहाँ होगा पुराने रिवाज आज भी चलते हैं, पुराने रिवाज आज भी चलते हैं, तो पहला नंबर ही करेक्ट है बच्चों, बाकी 3 शेष गलत हैं। यानी पुरानी रिवाज आज भी चलता है गलत है, पुरानी रिवाज आज भी चलते हैं गलत हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब में मैंने पुरानी यहाँ पर ऑप्शन लिखा हूँ, तो ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से ध्यान देने की चीज़ है। पुराने होगा यहाँ पर सही शब्द का प्रयोग, पुराने रिवाज आज भी चलते हैं। तुम, नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे आप लोग, तुम जल्दी से कपड़े डाल लो, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है बच्चों, ध्यान देना। ध्यान देना, इसमें होगा, आप लोग सही करेंगे, तुम जल्दी से कपड़े डाल लो नहीं होता है, कपड़े पहन लो, तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। आजकल बहुत से लोग कहते हैं यार कपड़े डाल लो यार, चलो कम से कम, तो कपड़े डाल लो नहीं, कपड़े पहन लो। तो यहाँ पे कौन सी, डाल लो की जगह पहन लो, तो पहन लो क्या होता है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। इस तरह से क्रिया संबंधी अशुद्धि है जो पहला नंबर है, तो इसको मार्क कर लोगे, और बाकी 3 गलत हैं। क्रिया विशेषण या कारक संबंधी अशुद्धियाँ सब गलत है, पहला नंबर ऑप्शन सही है बच्चों इसमें। नेक्स्ट प्रश्न में, बच्चे को किसी की गलत दृष्टि लगी है, कौन, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? हाँ बच्चों, इसमें 3, वैसे मैंने 3-4 ऑप्शन दिया हूँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब होगा मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। ध्यान दो, बच्चे को किसी की गलत, यानी उसमें दृष्टि जब नज़र होती है बच्चों, नज़र लग गई है, तो नज़र लगना होता है, तो इसलिए बुरी नज़र लग जाती है बच्चों को आजकल, तो बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है, तो यह वाक्य सही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बता दिया कौन सी गलती है, मुहावरे संबंधी अशुद्धि है बच्चों। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट में, कॉपी में लिखो, वाक्य को शुद्ध कीजिए। कॉपी में लिखो, कॉपी पर लिखो, कॉपी पर लिखो और कॉपी में लिखो, सही जवाब होगा क्या बच्चों? ध्यान दें, कॉपी पर लिखो, तो ये सही जवाब है, सही ऑप्शन है अपने आप में। देखिए, कॉपी पर लिखो, तो सही मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में हम आएंगे बच्चों, मेघ जल बरसाते हैं, कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मेघ में भी तो बादल में पानी रहता है और जल यहाँ पर है, तो इसलिए दोनों शब्द आवृत्ति हो गई, तो पुनरुक्त संबंधी अशुद्धि को सही मानेंगे, क्योंकि जबकि ये बच्चे यहाँ पर डाउट रहेंगे, संदेह में रहेंगे कौन सा गलती में मानूं, तो पुनरुक्त संबंधी अशुद्धि में टिक मारेंगे। कारक संबंधी अशुद्धि और संज्ञा संबंधी अशुद्धि, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों अपने आप में रॉन्ग हैं। इस प्रकार से बच्चों आप याद रखें कि बड़े पैमाने पर इस जो आपने अभी मैंने आप लोगों के लिए जो ये दिया हूँ, इसको बड़े पैमाने पर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि आपका बड़े पैमाने पर लाभ हो, और बच्चों का जो आपके जो इष्ट मित्र हैं,
जो आपके क्लास में पढ़ते हैं उनका भी बड़े पैमाने पर लाभ हो, और मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स पाएँ। धन्यवाद बच्चों।